पति मतलब रक्षा के अर्थ में पति शब्द का प्रयोग होता है। पा रक्षणे अर्थ में पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे आपकी। किससे? पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को पतन होने से बचाए, जो अपनी पत्नी का कभी पतन ना होने दे, उसका नाम पति है। हर समय पत्नी का ख्याल रखे, हर समय पत्नी का ध्यान रखे, वही ना पति है। रक्षा जो करे वो पति। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं राष्ट्रपति, सेनापति, सेनापति को भी पति बोलते। पति मतलब रक्षा, जो हमारे रक्षा करे राष्ट्रपति, राष्ट्र की रक्षा करे सो पति, सेना की रक्षा करे सो सेनापति। तो पति शब्द रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। बोलो हाँ कि ना? तो जो रक्षा करे आपकी, सब तरह से कमा कमा के लाए, आपको खवाए पिवाए, आपका ख्याल रखे, आपके सम्मान की रक्षा, आपके पेट की रक्षा, है ना, पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा, जो हर समय आपकी रक्षा करे, सब तरह से आपका ख्याल रखे और आपको पतित होने से, पापाचार से बचाए, गलत रास्ते पर जाने से बचाए, उसे पति कहते। और सबसे बड़े पति कौन? भगवान, जो हमारे प्राणों के रक्षक हैं। तो भगवान ही हमारे असली पति हैं। ये वाला तो फोटोकॉपी है, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती ही है। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, ये जो पति है आपका मंगलसूत्र वाला, ये कितने दिन के लिए होता है? देखो आपकी शादी कब होती है बिहार में? ज्यादा से ज्यादा यहाँ लड़कियों का ब्याह किस उम्र में होता है? बोलो मेरी माँ, हैं? 20 साल में, कि 25 साल में, कि 30 साल में, कि 15 साल में? किस समय ज्यादा ब्याह होते हैं? किस उम्र में? सोचो किसी लड़की का विवाह हुआ 20 साल, माना कि किसी लड़की का विवाह हुआ 20 साल में। चलो 20 साल में शादी हुई तो पति मिला 20 साल बाद, पति मिला 20 साल, पति मिला 20 साल बाद, 20 साल बाद पति मिलता है। चलो बताओ, पति पत्नी का बुढ़ापा जब आता है तो पहले पत्नी भाग जाती है भगवान के घर, तो किसी का पति भाग जाता है भगवान के घर। सच बताओ, एक ही डेट पर क्या पति पत्नी की एक साथ मृत्यु होती है? करोड़ों में कोई एक ऐसा केस होगा जो एक ही तिथि पर पति पत्नी की मृत्यु हुई होगी, वरना या तो पहले पत्नी मर जाती है या तो पति मर जाता है। दो में से एक साथ छोड़ के जरूर चला जाता है। क्यों जी, बात सही है? चाहे पति चला जाए चाहे पत्नी। अच्छा अधिकांश आपने देखा होगा 50-60 साल की उम्र में आजकल आदमी जीता कितना है? ज्यादा से ज्यादा 70 साल जी रहा है। 80 साल तो मुझे लगता है कि कम लोग जी रहे हैं। 70 साल बहुत। 50वीं एनिवर्सरी मनाते हो आप लोग, शादी की सालगिरह, 50वीं सालगिरह, तो कोई 60वीं सालगिरह मनाता है। भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शादी की 70वीं सालगिरह मनाते हो, क्योंकि 70वीं सालगिरह तक पहुंच ही नहीं पाते, दो में से एक चला जाता है। बात सही है कि गलत है? तो आपको पति मिला कब? 20 साल बाद जन्म के, और इसके बाद 60-70 साल की उम्र में या पत्नी चल बसती है या पति। ये बात सही है कि नहीं? 70 साल की उम्र में पति या पत्नी दो में से गुजर जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो अब बताओ, आपका साथ कितने साल का था? यदि 20 साल में विवाह हुआ और आप 70 साल में पति चले गए, तो क्यों मेरी माँ 50 साल का ही तो साथ रहा, और लो तो 60 साल का साथ होगा। क्यों जी? बोलो हाँ कि ना? आप पति पत्नी का साथ केवल 50-60 सालों का। जब पैदा हुई थी तब भी पति नहीं, और आखिरी में भी आपको अकेले रहना पड़ता है।
तो पति का साथ कुछ वर्षों का है, लेकिन भगवान का साथ तो सदा से है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसलिए पति के साथ रहो खुश, रहो प्रसन्न, पर अपना किसे मानो? पति तो अपना है, पर पति से भी अपना कोई है तो परमात्मा अपना है। मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई तो लोग बोले कि मीरा तेरे पति मृत्यु को पा गए हैं, मर गए हैं, थोड़ा रो ले, तेरी आंखों में आंसू नहीं है। तो मीराबाई से कहा थोड़ा रो लो। मीरा बोली मैं क्यों रोऊं, मैंने जिस पति से विवाह किया है वो कभी मरता ही नहीं। मीरा ने कहा ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मीराबाई ने जिसे अपना पति माना वो कभी मर ही नहीं सकता। बताओ, सच बताओ मेरी माँ, ये पति जो है आपका, ये आपका जन्म जन्म का साथी है या भगवान आपके जन्म जन्म के साथी हैं? जोर से। इसलिए इस पति के साथ रहते हुए भी ये याद रखो कि ये पति साथ ना चलेगा, भगवान संग चलेंगे। इसलिए नाता भगवान से जोड़ रखो। किससे नाता जोड़ोगे मेरी माँ? जोर से। तो अब बताओ पति कितने आपके, कितने पति हैं? जोर से। एक जगत का, एक जगन्नाथ। बोलो हाँ। तो कोई स्त्री ये ना कहे कि मेरा पति नहीं है, सांसारिक पति साथ छोड़ दे तो भगवान को अपना पति मान लो। पति मतलब रक्षक, पति मतलब रक्षक, हमारे रक्षक भगवान। तुम रक्षक काहू को डरना। चलो बताओ पत्नी किसे कहते हैं? पति बताएंगे। पत्नी किसे कहते हैं भैया? आप बताओ, चश्मा वाले भैया बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? अभी हमने पूछा ना महिलाओं से पति किसे कहते हैं, उन्होंने बताया चर्चा। आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? हैं? ठीक। मैया सुनो, पत्नी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, पुरुष लोग ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे कोई बेटा बोले कि मैं अपनी माँ को घर से निकालना चाहता हूं, मैया जैसे आपके पति बोले कि मैं अपनी माँ को घर से निकालना चाहता हूं, तो आप लोग अपनी सास को घर से निकल जाने दोगी? बोलो। यदि आपकी सास अपने घर से निकल गई, आपका पति, हर बेटे का धर्म है कि वो माँ की सेवा करे। क्यों जी? हर बेटे का धर्म है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। ये बात सही है कि गलत? तो फिर आपका पति भी तो बेटा है, तो आपके पति का भी तो धर्म है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। यदि आपका पति अपनी माँ को घर से निकाल देगा और आप उसमें सहयोग करोगी, तो आपका पति अपनी माँ को घर से निकालने के कारण नरक जाएगा। जाएगा कि? जो बेटा अपनी माँ को घर से निकालेगा वो बेटा स्वर्ग तो जाएगा नहीं। जो बेटा अपने माँ बाप पर अत्याचार करेगा वो बेटा स्वर्ग तो जाएगा नहीं, नरक जाएगा। और यदि आपका पति नरक गया तो बताओ, पत्नी का धर्म यही है कि जो अपने पति को नरक जाने से बचाए, जो अपने पति को पतित होने से बचाए, वो पत्नी है। आपका पति कभी गलत निर्णय ले तो आप उसका साथ ना दिया करो, उसको समझाओ कि यदि आप अपनी माँ को घर से निकाल दोगे तो कल अपन भी बूढ़े होंगे, माँ बाप बनेंगे, फिर अपना बेटा निकालेगा। इसलिए जो हम बोते हैं वही ना हम काटते हैं। इसलिए आपका पति कभी रास्ता भटक जाए तो उसे समझाओ, सही रास्ते पर लाओ कि वो कभी अपनी माँ पर अत्याचार ना करे, कभी आप अपनी सास पर अत्याचार ना करें। क्योंकि जैसा जैसा हम बोते जाते हैं वैसा वैसा हमारे लिए फसल तैयार होती जाती है। तो इस तरह से पति को पत्नी की रक्षा करना है गलत रास्ते से, और पत्नी को पति की रक्षा करना है हर गलत रास्ते से।
अच्छा, एक गलती और होती है समाज में। वो गलतियां क्या हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। आजकल ना बहुत केस देखने को मिलते हैं समाज में कि स्त्रियां बोलती हैं, गुरुजी हमारे पति का चक्कर चल रहा है किसी स्त्री से, बड़ी परेशान है स्त्रियां पति के चक्कर से। क्यों? आप में से भी बहुत स्त्रियां यहां बैठी होंगी जिनके पतियों का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा। क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं? आज समाज में ऐसे केस हैं या नहीं? पुरुष का किसी और महिला से चक्कर है तो स्त्रियां भी अछूती नहीं बची, स्त्रियों का भी किसी और पुरुष से चक्कर है। इस सब के लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, वो उपाय कर लेना, कभी आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी नहीं। यदि आपके पति का किसी पराई स्त्री से चक्कर है तो सबसे पहले पुलिस को सूचित करो कि थानेदार साहब ये महिला हमारे घर को बिगाड़ रही है, पुलिस एक्शन ले। यदि पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप ही एक्शन लो। आपको पता चल जाए कि इस स्त्री से आपके पति का चक्कर है तो एक बार जाके उस स्त्री को समझाओ, ए बहन हमारा घर ना बिगाड़, हमारा बसा बसाया घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, हमारी गृहस्थी में आग ना लगा। एक बार समझाओ। यदि वो एक बार समझाने पे मान जाए तो बहुत बढ़िया, पुलिस कंप्लेंट करो, मान जाए तो बहुत बढ़िया। जब पुलिस कंप्लेंट से ना माने, जब तुम्हारे समझाने से ना माने, तब फिर आपको दुर्गा काली महाकाली बनके उसकी छाती पर चढ़ जाना चाहिए। आप स्त्रियां गलती क्या करती हो, आपको पता लग जाए कि मेरे पति का चक्कर है किसी के साथ, आप भाग जाती हो मायके। भाई तुम मायके भाग जाओगी तो उसे तो और आजादी मिल गई ना, वो तो पड़ोसन को ले ही आएगा। इसलिए उस कलमुही के 4-5 दांत तोड़ो, उसकी छाती पे चढ़ो, उसका मुंह इतना बड़ा हो जाए सूज के तरीके से दंड तो जरूरी है। पाकिस्तान कैसे सुधरा? जब पड़ी तो सुधर गया कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत ने, ऐसे तुम भी ऑपरेशन सिंदूर चलाओ उस कलमुही के खिलाफ। नहीं सुधरेगा फिर देख लेना, ना सुधर जाए तो कह देना। तुम सीधी पड़ जाती हो मेरी माँ, तुम्हारे सीधेपन का कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं और स्त्रियों को लगता कि मेरा पति चक्कर में पड़ गया, मायके चली जाऊं। मायके जाने से समाधान ना होगा। ऐसी परिस्थिति में पुरुष जब किसी स्त्री के चक्कर में पड़े तो पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए। कई बार आपके पति की गलती नहीं होती, पता है आपको? समाज में कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनका केवल काम ही है पुरुषों को फंसाना। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? समाज में कुछ लोगों का काम है, हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भी बचाओ। आज समाज में कुछ स्त्रियां पैसे कमा रही हैं, इसी चक्कर में बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को फंसाती हैं। पहले उनका फोन नंबर ढूंढती हैं, फेसबुक में जुड़ती हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ती हैं और उनसे बात करना खुद स्त्रियां स्टार्ट करती हैं। फिर तुम्हारे पति को बुलाती हैं, आओ कॉफी पे, उस होटल में जाके वो मिलते हैं। ऐसे करते करते वो महिला तुम्हारे पति को फंसा भी तो सकती है ना गलत तरीके से। पुरुषों को फंसाना बहुत कठिन नहीं होता, पुरुष स्त्रियों का गुलाम होता है। इसलिए तुम्हारा पति किसी और स्त्री का गुलाम बने उसके पहले आप ही अपने प्रेम के जाल में उसे फंसा लो। आपका पति केवल आपका रहे और किसी का ना हो। यदि तुम ना फंसा पाई अपने प्रेम जाल में तो कोई और फंसा के ले जाएगी। और पति तो देखो, आप हर तरह से अपने पति के साथ रहो, मेरा ये कहना। पति को इतना एहसास दिलाओ कि यदि तुम भटके कहीं किसी और के चक्कर में, तो मैं आज स्त्री लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। स्त्री यदि पत्नी है तो जरूरत पड़ने पर काली महाकाली कौन बनेगा?
चामुंडा कौन बनेगा? चंडी कौन बनेगी? नहीं बनोगी तो रोना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं बनोगी चंडी, नहीं बनोगी तो पति हाथ से चला जाएगा, ले जाएगी कलमुही, फिर रोती रहना। इसलिए पत्नी वही है जो किसी भी परिस्थिति में पति का साथ ना छोड़े। लड़ना भी पड़ता है साहब, बिना लड़े पाकिस्तान नहीं सुधरा, न बिना लड़े रावण सुधरा, न बिना लड़े दुर्योधन सुधरा। फिर बिना लड़े जब रावण नहीं सुधरा, दुर्योधन, जब राम को लड़ना पड़ा, जब भगवान कृष्ण को लड़ना पड़ा, जब भारत को लड़ना पड़ा, भारत हम कहते आए हम ना लड़ेंगे, हम ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, तो वो पाकिस्तान छाती पर चढ़े जा रहा था, लड़े तो भाग गया। फिर तो लड़ना पड़ता है, नहीं बिना लड़े न्याय नहीं होता। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। माता सावित्री को लड़ना पड़ा यमराज से, बोलो हाँ, नहीं लड़ना पड़ा? फिर लड़ना तो पड़ेगा ना। मेरी मां दुर्गा को लड़ना पड़ा रक्त बीज से। कौन है जिसे बिना लड़े सब मिल गया हो बताओ? आज भारत ने लड़ना ही तो छोड़ दिया। तुम स्त्रियां, इसलिए कहता हूं पति से ना लड़ो, पर पति की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उस महिला से लड़ जाओ। पहले मैंने बोला कि समझाओ, पति उसको सबको नहीं माने तो बातों से नहीं माने तो फिर काय से मानेगा? बोलो बातों से या फिर